कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, बसंत भाग, पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। हमने इसके पहले देखा कि इस पाठ के जो है 2 और वीडियो बन चुका है, जिसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से जो है माधव दास जो है एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे जो है जमीन जायदाद है, रहने के लिए कोठी बंगला है और सामने बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें जो है रंग बिरंगे फूल खिले हैं। और लेकिन इसके घर परिवार में जो है और जो सदस्य जो परिवार भरा पूरा होता है ऐसा नहीं है, ये एकाकी जीवन, एकांत जीवन जीता है। चिड़िया की बच्ची जो है उसके बगीचे में आकर के जो है बैठती हुई खुदकने लगती है, बड़ा सुंदर लगता है इनको जो है। तो माधव दास जो है उसको लगता है कि चिड़िया जो है यही रहे मेरे पास में, बहुत सारा प्रलोभन देता है कि मैं सोने के पिंजरा बनवा दूंगा और तुम्हारे लिए सोने की कटोरी होगी और तुम जो है सुखपूर्वक रहोगे, इधर उधर उछलोगे कूदोगे, जहाँ भी है तुम्हारे रहने का सारा प्रबंध कर दूंगा, सारा बगीचा तुम्हारा है, तुम रुक जाओ। लेकिन चिड़िया की बच्ची जो है वो घर जाने के लिए उतावला रखती है, बार बार जो है आग्रह करती है, विनती करती है कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, जाने दीजिए। और इस तरह से जो है जब माधव दास जो है इस चिड़िया को जो है बहला फुसला करके जो है अपने पास रखने में असफल हो जाता है, तब वह एक बजर या एक बटन धीरे से दबा देता है, इसको बातों में उलझाए रखता है चिड़िया को, और उस बटन के दबाते ही उधर इशारा हो जाता है, दूसरी जगह एक आवाज आती है, वहां से जो है उसका नौकर या उसका जो दास है वो आ जाता है और ये बातों में उलझाए रखता है माधव दास, और उसका जो दास है वो पीछे से जाकर के चिड़िया को जो है पकड़ने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं कि क्या वो सफल हो पाता है कि नहीं। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। जतन, प्रयास या कोशिश। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन? सेठ माधव दास चिड़िया को और अपने बातों में उलझाए रखने के लिए जो है इसे प्रश्न करता है कि तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। चिड़िया कहती है 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया बताती है कि हम लोग जो है 2 बहन 1 भाई हैं, पर मुझे देर हो रही है, मतलब और सवाल ना करे और जो मुझे जाने की इजाजत दे। वो घर जाना चाहती है। कौन? चिड़िया की बच्ची। हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। माधव दास कहता है अभी तो उजाला है, चले जाना जो है। अच्छा, 2 बहन और 1 भाई है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है इस चिड़िया को जो है बातों में जो है अपनी ओर जो है आकर्षित किए रखना, तभी तो है पीछे से जाकर के जो है उसका दास जो है या उसका सेवक जो है माधव दास का जाके चिड़िया को पकड़ेगा। चिड़िया का ध्यान उधर गया तो उड़ जाएगी। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन मतलब राहत। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। चिड़िया जो है ये जो है चौकन्नी, चौकन्नी मतलब सतर्क, चैनिस राहत। वो जो है चौकन्ना होकर के जो है इधर उधर जो है चारों ओर देखती है और बोलती है कि मुझे घर जाना है। सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ माधव दास चिड़िया की बच्ची को जो है बोल रहा है कि घर जाना है, अभी
अभी से जो है तुम जो है घर जाओगी, तो अपने घर का और हाल मुझे सुनाओ, अभी तो चारों ओर जो है उजाला है। भय मत करो, डर मत करो या मत डरो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। कहने का मतलब यह है, चिड़िया की बच्ची ये कहती है कि मुझे डर लगता है, माँ मेरी जो है दूर में है, पास में नहीं है। यदि पास में माँ होती तो किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। तो रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह नहीं सूझेगी तो मतलब क्या है, रास्ता दिखाई नहीं देना। राह न सूझना मतलब रास्ता दिखाई ना देना, ये ठीक। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध याद या ज्ञान को भी बोलते हैं। इतने में ही जो चिड़िया को बोध हुआ। बोध हुआ मतलब ज्ञात हुआ। ज्ञात हुआ तो मतलब वो जान गए। क्या जान गए? जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, उसको ज्ञान हुआ, वो जान गई कि कोई कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। देह मतलब होता है शरीर। चिड़िया को यह महसूस होता है, एहसास होता है, वो जान जाती है कि कोई जो है कठोर चीज उसको जो है शरीर को छू रहा है, टच कर रहा है। तो वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। अचानक कोई घटना होता है जिससे हम डर जाते हैं तो चीख निकल जाती है, आवाज निकल जाती है। तो इसी तरह से जो है चिड़िया भी जो है जोर से जो है चिल्ला करके जो है डर के मारे फिर वहां से उड़ गई। क्या हुआ? नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। कहने का मतलब यह है पीछे से जाकर के नौकर जो है उस चिड़िया को जो है पकड़ने वाला था। ये ऐसा समझ लीजिए ये चिड़िया है, नौकर का पंजा जो है ऐसे आया हुआ इसको पकड़ने के लिए, जैसे ही ऐसे टच हुआ चिड़िया जो है पूरे से उड़ गई। तो इस तरह से जो नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में मां के पास गई। एक सांस में कहने का मतलब यह है बिना रुके लगातार निरंतर उड़ते हुए लगातार जो है वो कहीं पर डर के मारे फिर नहीं रुकी, वो सीधा उड़ते जो है एक सांस में मतलब जो है क्रमशः या लगातार उड़ते हुए वो अपने माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ। सुबकना मतलब रोना। सिसकना या रोना। मां ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? मां भी जो है चिंतित हो गई होगी, दुखी हो गई होगी कि ऐसा क्या हुआ, इसलिए जो उसको सीने से लगा ली मां और पूछती है कि क्या है। पर बच्ची कांप कर मां की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ मां। पर वो इतनी डरी हुई थी चिड़िया की बच्ची कि जो है वो मुझसे जो है और कुछ नहीं बोली, मां से और लिपट गई और खाली ओ मां करके चिल्लाती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस बड़ी देर बाद जो है उसको ढांढस मतलब धीरज बंधा। उसको धीरज नहीं था, राहत नहीं था, तो समय लगा, कुछ समय बाद जो है फिर उसको जो है धीरज बंधा और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई
जैसे अब पलक ना खुलेगी, और तब जो है वो क्या की, आँख को एकदम से बंद करके जो है पलक को झपका करके, हमारी ऊपरी पलक होती है, चिड़िया अपने पलकों को बंद करके अपने माँ के सीने से लिपट करके जो है सो गई, और ऐसे सो गई जैसे जो है वो अब उस पलक को नहीं खोलेगी हमेशा के लिए। अर्थात वो जो है लेखक ये बताना चाह रहे हैं, कोई इस तरह जो है माँ से चिपक गई कि अब कभी जो है फिर इस तरह से कहीं जा करके जो है नहीं जाएगी, या ऐसे बंधन में नहीं फंसेगी, या ऐसे परेशानी में जो है नहीं आएगी, अपने माँ के ही पास रहेगी, माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए जो है वो ऐसा करती है। तो इस तरह से जो है ये चिड़िया की बच्ची पाठ समाप्त हो जाता है। और इस पाठ में हमने देखा कि माधव दास जो है चिड़िया के लिए बड़ा लालायित रहते हैं, लेकिन चिड़िया जो उड़ करके अपने माँ के पास जो है चली जाती है, और इस तरह से जो है वो माधव दास के चंगुल में आने से बच जाती है। धन्यवाद।